हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है बेसिकली इसके अंदर कि जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी दो पार्टनर के बीच में, तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी चीज़ को हम बेसिकली बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसके अंदर हमको देखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और ये कैसे फैलते हैं। तो आइए देखते स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर बात करें जो कि आपका 2.13 है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर, इसमें देखते हैं पहला, डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेनरल डिजीज। वही इसी कोई बात बोलना चाहा मैंने आपको कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर दो पार्टनर के बीच में है और इनकी वजह से कोई इन्फेक्शन एक दूसरे को फैल जाए या कोई डिजीज इनको फैल जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं एसटीडी, या उसका दूसरा नाम क्या बोला गया, वेनरल डिजीज। ओके, इसी की तरह आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक और नाम दिया इसका, इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बेसिकली यही होगा कि अगर जब भी कोई डिजीज ट्रांसफर होती है तो जो रिप्रोडक्शन का ट्रैक्ट वाला एरिया होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस वगैरह, मेल्स में वास डेफरेंस, वास एफरेंशिया, यूरेथ्रा, ये सब में क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज होते हैं। आगे बढ़ते, द मेजर वेनरल आर साइफेलिस एंड गोनेरिया। दो टाइप के बेसिक आपको डिजीज के नाम दिए, ज्यादातर जो मेजरली मिलते हैं। एक आपको बोला है साइफेलिस और दूसरा आपको दिया है गोनेरिया। आइए इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है कि साइफेलिस और गोनेरिया बेसिकली होता क्या है, किसकी वजह से होता है, क्या आपको इसमें सिम्टम्स देखने मिलते हैं और वगैरह वगैरह। तो आते हैं यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज, जो कि बेसिकली आपको दो है, इसमें साइफेलिस है और गोनेरिया है। ठीक है, साइफेलिस की बात करते हैं तो इसमें कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव एजेंट मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से ये प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपेनोमा पैलेडियम। ओके, पैलेडियम, ये एक आपका पॉजिटिव एजेंट है जो आपको क्या कॉज करता है, साइफेलिस कॉज करता है। वही अगर गोनेरिया की बात करें तो यहाँ पे भी सेम बैक्टीरिया ही है जो ये कॉज करता है, जिसका नाम है नेसेरिया गोनेरिया। ओके, ये आपको बैक्टीरिया का नाम दिया जो क्या कॉज करेंगे, ये आपको दो पर्टिकुलर टाइप के डिजीज कॉज करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं इनके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, साइफेलिस बेसिकली 3 से 4 वीक में आपको शो होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी वगैरह के अंदर जाए, उसके बाद से लेके वो सिम्टम कब शो करता है, इतने के पीरियड के बीच को क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या, मान लेते हैं कि आज के दिन पे मेरे अंदर वो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया गया, किसका, ट्रिपेनोमा पैलेडियम का। ओके, अब ये क्या होगा, ये कुछ दिन बाद जाके मेरे को सिम्टम्स दिखाएगा। अब भी गया तो अब भी थोड़ी दिखाएगा। तो जब कुछ दिन बाद ये सिम्टम दिखाते हैं ना, तो मतलब ये अपने आप को अच्छे से रेप्लिकेट कर रहे थे, अपना फेवरेबल कंडीशन इकट्ठा कर रहे थे। तो इतने के पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो वही बोला गया है, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है साइफेलिस में ट्रिपेनोमा पैलेडियम का, ये 3 से 4 वीक का होता है। मतलब जब भी आपके बॉडी के अंदर ये एंटर करेगा तो सिम्टम दिखने में 3 से 4 वीक लग जाते हैं। ओके, वही गोनेरिया की बात करें तो ये मेल में 2 से 14 दिन, मतलब 2 to 14 डेज के अंदर दिखने लगेगा सिम्टम, और फीमेल्स में 7 to 21 डेज लग जाते हैं सिम्टम्स दिखाने में। ओके, आगे बात करते हैं तो दोनों में इन्फेक्शन साइट क्या है, मतलब किस जगह को ज्यादा हाईली इन्फेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात करें साइफेलिस की, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन इन जनाइशल, मतलब बेसिक ऐसा जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, जनाइशल्स होते हैं मेल और फीमेल्स में, उसमें ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वहां को ये क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। ओके, इवन जो रेक्टल एरिया होता है, ओरल रीजन होता है, ये सब जगह भी क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। ओके, बेसिक आपको जनाइशल्स का क्या ध्यान रखना है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगा वो ज्यादा हाईली इफेक्ट हो जाता है। ओके, म्यूकस बेसिकली जो लिब्रिकेटिंग की तरह काम करता है, वो एरिया क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा साइफिलिस के अंदर। रेक्टल एरिया में भी कुछ लिब्रिकेटिंग होता है जिसके से प्रॉपरली इजेक्शन हो पाता है, उसमें भी क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ओरल रीजन में भी कोई इस चीज का प्रॉब्लम आ सकता है। आगे बात करते हैं गोनेरिया को लेके, तो गोनेरिया के इन्फेक्शन साइट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें भी सेम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अ यूरोजेनाइशल ट्रैक्ट। मतलब क्या, यूरोजेनाइशल ट्रैक्ट बेसिकली मेल की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेल है जिसके पास यूरिन और जो उसका स्पर्म होता है वो एक ही जगह से आता है। तो यूरोजेनाइशल ट्रैक्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है वो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ओके, और इवन जो रेक्टम एरिया, रेक्टम बेसिकली रेक्टल सेम ही बात बोला गया है, और थ्रोट एंड आइज ये भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इन्फेक्शन साइट है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइफेलिस गोनेरिया का प्रॉब्लम होता है। ओके, इसमें सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने मिलते हैं, साइफेलिस गोनेरिया आप कर रहे हो सर, तो मतलब क्या इसका, तो इसमें सिम्टम्स देखते हैं आपको क्या क्या देखने मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले सिम्टम की बात करें तो प्राइमरी लीजन्स होगा जिसको हम कैंकरे बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी लीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंकरे एट द साइड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब जो भी आपका इन्फेक्शन का साइट है, यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी लीजन्स मतलब घाव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, फुट जाते हैं वो जगह, रैशेस जैसे रेडिश एकदम हो जाते हैं, जिसको हम कैंकरे बोलते हैं। ये जो लीजन्स, ये जो घाव होते हैं, ये बहुत साधारण से नहीं होते, बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत बुरे अमाउंट में आपका वो पार्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो चुका रहता है।
आगे बात करते हैं तो कैंकरी इज फॉर्म्ड ऑन द एक्सटर्नल जेनाइशल्स ऑल्सो, ठीक है। इवन ये जो कैंकरी ये कहाँ फॉर्म हो सकता है, आपके एक्सटर्नल जेनाइशल्स, जैसे अगर मेल की बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइशल्स स्क्रॉटम को बोला जाता है, उस पर हो सकता है, ठीक है। फीमेल्स की बात करें तो वल्वा होता है, उस पर हो सकता है। तो एक्सटर्नल जेनाइशल्स के एरिया पे भी क्या होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। प्राइमरी लीजन्स, घाव वगैरह देखने मिलता है। स्किन पे आपको रैशेस मिलेगा, ठीक है। माइल्ड फीवर आना स्टार्ट होगा। इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, मतलब बेसिकली क्या है, आपका जॉइंट्स वगैरह जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, आपको लॉस ऑफ हेयर का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ये सारे कॉजेस किस में होंगे, आपको साइफेलिस में होंगे। इवन पैरालिसिस जैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी इस चीज़ में, क्योंकि आपके जॉइंट में अगर कंटिन्यू इन्फ्लेमेशन होगा तो आपके बोन्स वगैरह डीजनरेट हो रहे होते हैं, आपके जो ब्लड वेसल्स है वो डीजनरेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। डीजनरेटिव चेंजेस अगर इन द हार्ट एंड ब्रेन, इवन आपका हार्ट और ब्रेन ये भी इफेक्ट होगा। तो प्राइमरी लीजन्स ये सब जगह पे क्या होंगे, कॉज होने के चांस होंगे, ठीक है। तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा कैंकरी क्या होता है। कैंकरी बेसिकली एक ऐसा घाव होता है जो आपके इन्फेक्शन साइट में कंटिन्यू होगा, जो कि रेडिश कलर का होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, जिसमें आपके सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं। वही अगर गोनेरिया की बात करें तो गोनेरिया क्या कर रहे थे, अभी जानते क्या होता है। मेल्स के अंदर बात करें तो पार्शियल ब्लॉकेज कर देता है आपके यूरेथ्रा में, मतलब क्या, ये भी एक इन्फेक्शन है जो कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह में हो रहा था। तो जिसमें क्या होगा, जो आपका यूरेथ्रा का पार्ट होगा जहां से आपका बेसिक स्पर्म और यूरिन ट्रैवल करता है, वो जगह में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। एंड इवन आपके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जैसे वास डेफरेंस, वासा एफरेंशिया, ठीक है, ये सारे जो डक्ट होते हैं इनमें भी क्या हो जाएंगे, ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। आगे बात करते हैं पस फ्रॉम द पेनिस। बेसिकली क्या होगा, यूरिनेशन के टाइम या स्पर्म प्रोडक्शन के टाइम पे पेनिस से धीरे धीरे वो कुछ अमाउंट में पस रिलीज होते जाएगा। पस क्या है, इट इज अ व्हाइटिश फ्लूइड होता है जो कि इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है एक टाइप का, ओके। आगे बात करें तो पेन और बर्निंग सेंसेशन जैसे भी प्रॉब्लम आएंगे, पेन क्रिएट होगा बिकॉज पस रिमूव हो रहा है, कंटिन्यू इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो बहुत पेन होगा। इवन यूरिनेशन के टाइम पे क्या होगा, बर्निंग, जलने जैसा सेंसेशन होगा, ओके, ड्यूरिंग द यूरिनेशन। आगे आपको सेम टू सेम लिखा है। और कभी कभी आपको आर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है। आर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, ओके। ये तो पूरा केस हो गया भैया मेल का। अभी ये बात करते हैं फीमेल का। फीमेल को भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो इसमें फीमेल में बात करें तो क्या क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेशन होगा यूरिनरी ट्रैक्ट का, मतलब क्या कि सीधी बात करें जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब जो यूरेट्रा होता है, यूरेटर आया आपका, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हुआ, फिर यूरेथ्रा रिलीज होता है दो, तो यूरेथ्रा के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन बेसिक मतलब क्या है, इसके अंदर आपके बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ाई चालू होती है, जिसकी वजह से जब इम्यूनिटी यहाँ लड़ाई करती है तो अलग अलग टाइप के सिम्टम्स या कॉज होना चालू होते हैं, जैसे फीवर बढ़ाना या अदर कोई वहाँ पे एडेमा कॉज करना, तो अलग अलग प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। आगे बात करते हैं स्टेरिलिटी हो सकती है कभी कभी, भाई बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। स्टेरिलिटी मतलब क्या है, ये आगे के जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ओके। इवन बात करें आर्थराइटिस कॉज हो सकता है फीमेल के अंदर, मतलब वही जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा, जॉइंट धीरे घिसेंगे, बाद में जॉइंट्स में पेन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। द चिल्ड्रन बॉर्न टू अफेक्टेड मदर सफर फ्रॉम गोनेकल ऑप्थेल्मी एंड गोनेकल वजिनाइटिस ऑफ गर्ल्स बिफोर द प्यूबर्टी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर ऐसी कोई फीमेल को गोनेरिया है, ठीक है, और गोनेरिया बेसिकली कहाँ पे उनको, उनके वही जेनाइशल ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मतलब वो वजाइनल का जो ट्रैक्ट है उसमें कहीं प्रॉब्लम है या आगे कहीं यूटेरस वगैरह तक प्रॉब्लम होगा। तो जब बेबी का बर्थ हो रहा है और उस फीमेल को गोनेरिया भी है, तो कभी भी आपको पता है बेबी कभी भी हेड रीजन से पहले बाहर आता है, मतलब उसका हेड रीजन पहले क्या हो रहा होता है, बाहर आता है। तो हेड रीजन पे भी क्या हो सकता है, गोनेरिया का जो भी इन्फेक्शन होता है, नेसेरिया गोनेरिया जो बैक्टीरिया है, वो हो सकता है चांसेस कि जो बेबी का बर्थ हो रहा है ना उसके आंखों में चला जाए, ठीक है, तो उसको आइज का प्रॉब्लम हो सकता है। या बेबी का अगर बर्थ हो रहा है, अगर वो बेबी अगर बेबी फीमेल है तो फीमेल का उसमें क्या होगा, वल्वा फॉर्मेशन हुआ रहेगा, वजाइना होगा बेबी का भी, तो उस टाइम पे वहां पे भी वो गोनेरिया आपका जो नेसेरिया गोनेरिया वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, वही बोला जा रहा है जो चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं उनको भी जो अफेक्टेड मदर से अगर बॉर्न हो रहे हैं तो उनको गोनेकल ऑप्थेल्मिया का प्रॉब्लम आता है। गोनेकल ऑप्थेल्मिया मतलब क्या, आंखों में गोनेरिया का जो बैक्टीरिया होता है वो इंसर्ट हो जाता है और आंखें डैमेज हो जाती है, ओके। आगे बात करें तो गोनोकोनल वोल्वोवेजिनाइटिस हो सकता है ऑफ गर्ल्स बिफोर द प्यूबर्टी, मतलब अगर कोई लड़की पैदा हुई रहेगी, ठीक है, तो जब उसकी प्यूबर्टी से जब वो 10-12 साल की हो रही होगी ना, तो उस टाइम पे उसके वल्वा रीजन में ये ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसके बर्थ टाइम में उसकी मम्मी से वो चीज ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लमेटिक देखने मिलने जा सकते हैं आपके गोनेरिया वाले केसेस में। आगे बात करते हैं तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स साइफिलिस में बात किया जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि एजुकेशन अबाउट द सेक्स प्रैक्टिसेस, बेसिकली सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइफिलिस कैसा, ये सब एसटीडी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। दो कपल्स के बीच में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये डिजीज का फैलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितना हो सकता है, आपको मैंने बैरियर्स पढ़ा है बर्थ कंट्रोल्स के, लाइक
बैरियर में हो सकता है, कॉन्डम्स वगैरह हो सकते हैं, या अदर कोई ऐसे चीज़ें हो सकती है जिससे हम क्या करें, बैरियर बनाएं कि इसमें क्या हो कि मेल फीमेल के बीच में जितना हो कम से कम कनेक्शन हो, कोई इन्फेक्शन को भी लेके, इवन फ्यूजन को भी लेके। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन अबाउट द सेक्स प्रैक्टिसेस, बेसिकली सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये ऐसा कोई इन्फेक्शन, आपको सेक्स रिलेटेड इन्फेक्शन है, तो सेक्स हाइजीन इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली रोज का रोज वॉश आउट करना, प्रॉपर क्रीम्स, टैबलेट, जो भी आपके मेडिकेशन है उसको कंटिन्यू रखना। तो सेक्स हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, बेसिक इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपको साइफिलिस जैसा वगैरह प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड करो कि किसी अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या किसी मल्टीपल पार्टनर के साथ, क्योंकि मान लेते चलो आपको नहीं होगा, मे भी सामने वाले को होगा, अननोन है, अपने को पता नहीं उसके बारे में, अगर उसको गोनेरिया या साइफिलिस है तो वो मुझे भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स। और अगर मल्टीपल पार्टनर्स है, मतलब बेसिकली कैसा है कि चलो इसको नहीं था, किसी दूसरे वाले को हो सकता था, किसी तीसरे वाले को हो सकता था, उससे मुझे ट्रांसफर हो, मुझे बहुत सारे लोग से हो सकता है, क्योंकि मेरे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के पार्टनर्स है वो बहुत सारे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। आगे बात करें यूजिंग द कॉन्डम ड्यूरिंग द कॉइटस, तो बेसिकली यही बात है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में हमको कॉन्डम्स वगैरह का यूज इंपॉर्टेंट करना चाहिए, ताकि कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसी और को फैले ना। ओके, वहीं अगर बात करें गोनेरिया में, तो सेम एग्जांपल, इसमें से दोनों एक ही बात करेंगे। सेक्स हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। यूजिंग द कॉन्डम ड्यूरिंग द कॉइटस, ये भी वही बात हो गया। कॉइटस बेसिकली मतलब ये होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डम यूज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर, सेम टोटली सेम है कि अननोन पार्टनर के साथ सेक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, इवन मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी अवॉइड करना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्टली बात करते हैं हमारी इस लेक्चर का, तो बेसिकली ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर इंसान को साइफिलिस है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, जो कि कौन सा होता है, पेनिसिलिन का होता है। पेनिसिलिन बेसिकली ट्रिपेनोमा पैलिडियम का बेसिक क्या करेगा, उसको मार के खत्म करने में काम करेगा, इन्फेक्शन को क्या करेगा, कम से कम करने में काम करेगा। वहीं अगर हमारा बात करें गोनेरिया के अंदर, तो इसके अंदर हम एंटीबायोटिक देते हैं सेफिजिमिन का, ठीक है। सेफिजिमिन बेसिकली ये एंटीबायोटिक क्या करेगा, गोनेरिया को रिड्यूस करने का काम करेगा। होप सो आपको ये जो भी एसटीडीज के बारे में है समझ में आ गया रहेगा। होप सो आप अवेयर भी हो जाओ इस चीज़ों को लेके कि कैसे क्या चीज़ें फैलती हैं, कैसे क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक आपके लिए, और ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। होप सो आपको समझ चुके रहोगे। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।